आपने तमाम तरह की रिले पैनल के अंदर देखी होंगी। ये देखो 8 पिन रिले है डीसी 24 वोल्ट, 8 पिन रिले है डीसी पर यहाँ पे पिन कितनी है 14 पिन। ये रिले देखो 14 पिन। ये पर एसी रिले है 230 वोल्ट। ये 230 वोल्ट की एसी रिले आप देख सकते हैं। इसका थोड़ा डिजाइन अलग हो सकता है पर काम सेम तरीके से कर रही है। यहाँ पे देखिए 230 वोल्टेज 8 पिन एसी रिले। ये देखिए यहाँ पे एक फिर एक रिले और ये आप देखिए फिर अगेन एक एसी रिले। और इन रिले में से ही ये देखो यहाँ पे इस प्रोक्सीमेट्री सेंसर को मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये रिले देखो यहाँ पे ऑपरेट होती है और ऑपरेट होने के बाद मेरी यहाँ पे मोटर है वो रन करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मोटर अभी रनिंग कंडीशन के अंदर है। ये सारा का सारा लॉजिक इसमें लगता है, पैनल्स में लगता है, ऑटोमेशन में लगता है। और जैसे इसमें यहाँ पे हटाता हूँ ये रिले यहाँ पे कट हो जाती है। इसी के साथ ही मेरी मोटर यहाँ पे बंद हो जाती है। तो ये सभी रिले चाहे 14 पिन हो, चाहे 8 पिन हो, चाहे 11 पिन हो, ये किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं चलो इसको समझते हैं पूरा बेसिक टू टॉप। आपने तमाम तरह की जितने भी रिले देखे ना, चाहे 12 वोल्ट हो, चाहे 24 वोल्ट हो, चाहे 48 वोल्ट डीसी हो, चाहे 110 वोल्ट एसी हो, चाहे 220 वोल्ट एसी हो, सारी की सारी रिले जितने भी आपने ऑटोमेशन देखी ना, सबका लॉजिक सिर्फ एक है और उसी आधार पर सभी रिले हैं वो वर्क करती हैं। चलो समझते हैं सबको बैक टू बैक। और ये वीडियो देखने के बाद रिले के तमाम लॉजिक है ना आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कभी भी कोई भी रिले नहीं पढ़नी मिलेगी। जहां भी आप जाओगे ना आप देखते पहचान जाओगे ये रिले क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। आपने क्या क्या देखा है रे? आपने देखा 8 पिन रिले, ठीक है। आपने 11 पिन रिले देखी, आपने 14 पिन रिले देखी, आपने टाइमर रिले देखी। रिले कहां देखी? आपने देखी पैनल के अंदर। आपको तमाम तरह की रिले में दो चीज देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगा आपको रिले बेस, जिस पे हमारी रिले सेट होती है, कसी जाती है। ऊपर तो एक होता है हमारा क्या, रिले। दो चीज आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक चीज आपको और देखने को मिले, रिले की पिन है। जैसे यहाँ पे देखो ये 4 4 8 और 4 12 और 2 14, टोटल 14 पिन रिले हो गई है। 14 पिन मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। 14 पिन होगी ना। यहाँ पे देखो ये सबसे दूर वाली दो होती है, इसकी कॉइल होती है, कॉइल वोल्टेज के लिए होती है। और इसी पे डिपेंड करता है कि हमारी रिले 12 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी, 48 वोल्ट डीसी। कॉइल वोल्ट इसके अंदर कॉइल होती है, ये वाली कॉइल होती है। ये देखो यहाँ पे कॉइल होती है, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सप्लाई देनी होती है। जैसे एसी में 110 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी, 24 वोल्ट एसी की भी रिले देखने को मिलती है, ठीक है ना। तमाम तरह की आपको रिले देखने मिली पर लॉजिक सबका सेम होगा। कैसे? ये जो नीचे वाला बेस है ना, इस पे इसके कनेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मान के चलो ये एक मेरी 8 पिन रिले है। रिले में इस प्रकार आपको हर रिले होती है ना, यहाँ पे रिले का एक डायग्राम जिसको ऊपर साइड बना होगा, किसमें साइड के ऐसा यहाँ पे बना होता है। उसमें क्या लिखा होता है कि जैसे इसमें 13 नंबर और 14 नंबर है ना, वो दोनों कॉइल वोल्टेज है। इस दोनों को क्या देना है? इनको देना है अपने को, देना सप्लाई देनी, जैसे फेज और न्यूट्रल देना है। डीसी में क्या देना है? नेगेटिव और पॉजिटिव देना है। यानी जितनी भी रिले होती है ना, इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है, वो ऑपरेट करवाती है, एनर्जाइज होती है। और जितने भी इसमें एनओ है वो एनसी बनते हैं, एनसी के एनओ बनता है। कैसे बनता है? एक ये रिले है, 8 पिन रिले है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल इसमें 8 पिन है। एक बात याद रखना, हर रिले के अंदर दो, जैसे 8 पिन रिले है, इसमें दो तो होंगे कॉइल वोल्टेज, दो पिन कॉइल की होगी, दो होंगे कॉमन, कॉमन होंगे, दो होंगे एनओ, एनओ होंगे, दो होंगे एनसी। टोटल कितने हो गए रे? 2 + 2 4, 2 6 और 2 8। टोटल इसमें 8 पिन है। किस प्रकार काम करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिले है ना, इसमें दो हो गए हमारे कॉइल वोल्टेज। 13 नंबर और 14 नंबर पे आप क्या करोगे? इसको खुद को सप्लाई देगो। सभी जो रिले है ना, उसको खुद को सप्लाई चाहिए होती है, तब ये एनर्जाइज होती है। फिर ये एनओ एनसी का वर्क करती है। जैसे अपने एनओ पुश बटन होता है, दबाएंगे तो एनसी बन जाएगा, और एनसी जो पुश बटन का बन जाता है एनओ, ठीक है। ये काम क्या कौन करेगा? ये काम यहाँ पे कौन करेगा? ये कॉइल करेगी। जैसे इसको एनर्जाइज करेंगे, इसको सप्लाई देंगे। याद रखो सभी रिले को सप्लाई देनी होती है, चाहे वो 24 वोल्ट हो, चाहे 110 वोल्ट हो। जैसे कॉन्ट्रैक्टर नहीं देते सप्लाई, सेम इसमें कॉइल होती है, वो एनर्जी होती है, फास्ट स्विचिंग का काम करती है, ठीक है ना। तो इसको हमने देखा 13 और 14 हमने इसको दे दिया, पावर दे दिया। तो इस कंडीशन में क्या करेगी? रिले कनेक्शन समझो ध्यान से बहुत ही, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या करेगी? इसमें 9 नंबर और 12 नंबर कॉमन है। कॉमन कैसे है? कॉमन ऐसे है, कॉमन वो पॉइंट होता है जिसमें हम खुद पावर देते हैं। यानी इस रिले को देखो, एक तो हमने पावर दे दिया, मैन पावर दे दिया, कनेक्शन कर दिया, अच्छी बात है। उसके बावजूद भी हम 9 नंबर में कोई पावर देंगे, कोई फेज देंगे। क्यों देंगे? कोई भी कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए, एक्स वाई जेड ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए मैं इस रिले को बीच में यूज लूंगा, ठीक है। ये मेरा कॉन्टेक्टर हो गया, ठीक है ना। ये कॉन्टेक्टर हो गया मेरा A1 और ये हो गया मेरा A2। अब इस रिले का इसमें क्या रोल है? इस रिले का इसमें ऐसा रोल है कि मैं क्या करूंगा, मैं ये चाहता हूं कि जिस कंडीशन में ये रिले ऑपरेट होना, उस कंडीशन में मेरा ये कॉन्टेक्टर चले। तो मैं क्या करूंगा, जैसे 9 नंबर में मेरा कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने फेज दे दिया कोई भी, जैसे 110 वोल्ट दे दी। इस बात का आप ध्यान रखना
जी इस रिले को जो कॉइल है ना, इसको जी 24 वोल्ट भले ही मिले, पर हम इसको 110 वोल्टेज में, 440 वोल्टेज, 220 वोल्टेज इसका जो बेस होता है ना, उसके काम इसको ले सकते हैं। इस पे कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई इसको 24 वोल्ट मिले तो इसमें हम कितना काम मिले, ऐसा नहीं होता। इसका काम इतना होता है कि इन कॉन्टैक्टों के बंद चालू कराएगा। ये जो कॉइल सप्लाई है ना, इसका सिर्फ इतना ही काम है कि बाकी को बंद चालू कैसे करवाएगा। 9 नंबर 1 नंबर के साथ एनसी है, 9 नंबर है वो 1 नंबर के साथ क्या है, एनसी है। इस प्रकार है। जो 9 नंबर में सप्लाई है ना, याद रखो वो सप्लाई 1 नंबर में भी है। कब है? जब ये रिले हमारी ऑफ कंडीशन में, ऑफ है। यानी यहां से सप्लाई, अभी आप यहां से अगर उठा के ले जाओगे ना, तो मोटर मेरी आराम से चल जाएगी, और इसको दे दूंगा कहीं और से, न्यूट्रल दे दूंगा, मोटर मेरी चल जाएगी। पर फायदा क्या, ये तो चालू ही रहेगी। ये कब, जैसे मैं इसको सप्लाई दूंगा तो ये बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगी रे? उस कंडीशन में होगा ये कि ये जो एनसी है ना, एनसी टर्मिनल का मर जाएगा एनओ टर्मिनल, ठीक है ना, ये एनओ मर जाएगा। और जो 5 नंबर मेरा एनओ है ना, इसकी बन जाएगी एनसी। कैसे बन जाएगी कि जैसे ये एनओ है ना, इसकी बन जाएगी एनसी, तो यहाँ वाली पावर है वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से पावर है मेरी कट हो जाएगी, ये बन जाएगा यहाँ पे एनओ। ठीक है, ये आपको पता है सारी कॉइल जो इसी प्रकार काम करते हैं, सारी एनओएनसी कॉन्टेक्ट इसी प्रकार काम करते हैं। मैं यहां से अगर कोई भी एक वायर का टुकड़ा उठा के और इस कॉन्टेक्ट को दूंगा ना, इस वाले को ये हटा दूंगा ना, तो क्या होगा, जिस कंडीशन में मेरी ये रिले ऑपरेट, इसको कॉइल वोल्टेज मिलेगा, उस कंडीशन में मेरे वो कॉन्टेक्ट है वो ऑपरेट होगा। ये याद रखो। मतलब इस रिले का सिर्फ इतना ही काम है कि ये एनओएनसी का काम करेगी। जब इसको कॉइल वोल्टेज मिलेगी तब ये ऑपरेट होगी। ऑपरेट होने के बाद क्या होगा, जितने भी एनओ उसके एनसी मिलेगी। अब इस सेकंड इस फेज का क्या काम है, 3 यहाँ पे ये काम करेगा ना, सेम काम ये करेगा। इसका 12 नंबर कॉमन है, यहाँ पे कोई भी नहीं सप्लाई ला के दे, तो मान के चलो मैंने इसको डीसी दे दी 24 वोल्टेज, 24 वोल्टेज डीसी लेके आ गया, ठीक है। मान के चलो इसे डीसी को मेरे को कहीं पे ले जाना है, तो वही है, ये 8 नंबर है, क्या है, इसका एनओ है। यहाँ से अगर सप्लाई ले जाऊंगा, जिस कंडीशन में ये रिले ऑपरेट होगी, तो क्या होगा, मेरे 8 नंबर से भी पावर जाएगी, और मेरी कोई भी मैं यहाँ पे सप्लाई ले सकता हूँ। तमाम रिले का एक ही काम होता है, जब इसको कॉइल वोल्टेज मिलती है तब इसका एनओ का एनसी, एनसी का एनओ बनता है। आप कितनी भी पिन रिले हो, काम सबका सेम ही होगा। आपको करना क्या है, इसकी पिन चेक है कितनी यहाँ पे पिन है। और एक बात मेरी याद रखना कि इसका काउंटिंग करना एकदम आसान है, इजी है। आपने कई तरह की रिले पढ़ी होंगी। जैसे मेरे पास कोई भी रिले है ना, जैसे उसमें 2 हो गए कॉइल वोल्टेज, कॉइल के लिए हो गए 2, 2 हो गए मेरे कॉमन, कॉमन हो गए 2, मेरे एनओ हो गए 2 हो गए, 2 मेरे एनसी हो गए 2, टोटल कितने हो गए, 8 पिन रिले बन गई। अब ये छोटी रिले है, इसमें से कोई मैं 2 एनओ काम ले सकता हूं, 2 एनसी काम ले सकता हूं, इस प्रकार ये पूरा वर्क करेगी। अब इसी कंडीशन में मान के चलो मेरे पास एक रिले है, ठीक है, दूसरी मेरे को थोड़ी बड़ी रिले चाहिए, काम सेम तरीके से करेगी। उसमें क्या कॉइल वोल्टेज सब में 2 होंगे, याद रखना। उसमें क्या करेंगे, मेरा कॉमन 3 है, एनओ 3 है, और एनसी भी 3 है, तो मेरे कितने पिन रिले हो गए, 3 प्लस 3 प्लस 3, ये 3 हो गए, और प्लस 2, यानी 11 पिन रिले। 11 पिन, या आपको 12 पिन रिले देखने को मिलती है। 12 पिन रिले में एक एडिशनल पॉइंट होता है, जिसमें कई रिले ऐसी होती है जिसमें दोहरी सप्लाई दे सकते हैं, एसी या डीसी, दोनों में से एसी डीसी रिले भी होते हैं, उसमें काम ले सकते हैं। मोटा मोटी 11 पिन रिले वो बहुत ज्यादा यूज होती है। 8 पिन रिले भी होती है, और जैसे मैंने आपको पिछले में दिखाया था, ये मेरी फोटो दिख रही है, वो है मेरी 14 पिन रिले, इसमें 14 पिन है, वही है कॉइल वोल्टेज हो गया। उसके बाद इसमें से क्या होंगे, कोई तो 4 होंगे मेरे कॉमन, 4 होंगे एनओ, 4 होंगे एनसी। काम में कहाँ लेंगे रे, काम में ऐसे लेंगे कि मेरे को मल्टीपल कोई भी सप्लाई को ऑन ऑफ करवाना हो, उस कंडीशन में क्या होगा, मैं इस प्रकार के रिले काम में लेता हूं, और ये रिले मेरे सिस्टम में स्विचिंग का काम करती हैं। कहीं से भी मैं इसकी सप्लाई लूंगा, कोई भी इसको इनपुट दूंगा, तो इसमें से एक आउटपुट निकलता है, सारे के सारे एनओएनसी की तरह वर्क करते हैं। क्या काम है, मैंने मोटा मोटी क्या है, एनओएनसी कॉन्टेक्ट की तरह काम करता है। जो काम हम हाथ से करते हैं वो सारा सारा काम ये रिले करती है, पर एनओ का एनसी, एनसी का एनओ बनाता है, ठीक है। इस प्रकार रिले आप समझ आ गई। अब चाहे आपके भले चाहे 8 पिन हो, चाहे 11 पिन हो, चाहे 12 पिन हो, चाहे 14 पिन हो, जैसे ये पेयर में रहती है, ठीक है ना, पिन कोई भी रिले हो, सबका काम सेम है। यहाँ पे अगर इसको मान के चलो मैं, ये इसका 13 नंबर है, इसका 14 नंबर है, मान के चलो ये मेरी डीसी रिले है, इसको मैं 24 वोल्ट दे दिया, तो जैसे ही मैं इसको 24 वोल्ट दूंगा तो ये ऑन होगी, और तमाम तरह के जितने भी इसमें एनओ है, एनओ के सभी क्या बन जाएंगे, एनसी बन जाएंगे, और एनसी जितने भी थे वो बन जाएंगे एनओ। स्विचिंग का काम करेगी, कोई भी मॉड्यूल में कोई भी ऑटोमेशन हम रिले को काम में ले सकते हैं। अब आपको भविष्य में कभी भी रिले देखने को मिले, याद रखना इसमें यहाँ पे कॉइल वोल्टेज लिखा होता है, हमेशा देख लिया करो कि इसमें कॉइल वोल्टेज रिले पे कितना, जैसे 24 वोल्टेज लिखा मिलेगा आपको, इस कॉइल के इर्द गिर्द लिखा मिलेगा आपको 24 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। सप्लाई वोल्टेज इसकी सेपरेट होती है, वो देखने का आपको मिल जाती है। कई बार गलत प्रकार के रिले चयन करके नो सीख या व्यक्ति वो रिले जला देता है, उड़ा देता है। जैसे 24 वोल्ट वाले में क्या करेगा, इसको 240
240 वोल्टेज पे डाल देगा उसको, तो बढ़ाम हो जाता है। ऐसा बहुत बार होता है, इसकी कॉइल जलती है और वो आपकी गलती से जलती है, क्योंकि आपको पढ़ना होता है इसमें कितनी पिन है, कितना इसका करंट लोडिंग कैपेसिटी। ऐसे करंट को होता है, करंट लोडिंग भी होता है। जैसे इसका जो बेस होता है ना, उसमें हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 240 वोल्टेज हो गया, इसमें 6 एम्पियर हो गया। 6 एम्पियर तक तो ये टर्मिनल है ना, वो लोड वैन कर पाते हैं एक दूसरे में। यहाँ पे इनपुट आउटपुट जुड़ती है, जैसे यहाँ पे जुड़ गया ना, कॉमन 9 नंबर है, तो जैसे इसका 9 नंबर के साथ मान लो 1 नंबर इसका क्या है, एनसी है, तो जब ये ऑन होगा ना, तो यहाँ से पावर निकली, तो ये 6 एम्पियर तक का लोड है वो वैन कर सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको तमाम रिले देखने को मिलेंगी। एक आपको रिले और देखने को मिलेगी, ये रिले का हो गया, मैं आपको दिखाया जैसे ये देखो यहाँ पे इसका कॉइल है, इसमें कॉइल होती है जिसमें लिखा होगा 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट लिखा होगा, या फिर 220 वोल्ट ऐसी लिखा होगा, 110 वोल्ट ऐसी लिखा होगा। कॉमनली ये 3-4 सप्लाई, जैसे 48 वोल्ट भी होता है, कॉमन ये 3-4 सप्लाई होती हैं। आपको तमाम रिले के ऊपर इस प्रकार के डायग्राम है वो देखने को मिलेंगे, आप इजीली इसके रिले के कनेक्शन कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, एक हमारी टाइमर रिले होती है, ये देखो इस प्रकार की। अब ये भी सेम प्रकार की, पहले तो आप इसके कनेक्शन समझो, आपको अगर इस प्रकार का कनेक्शन देखने को मिलता है तो आपको इसमें दिक्कत कहाँ रही है। आपको कोई भी अगर कंपोनेंट पे काम करना हो ना, उस पे सब कुछ बहुत आसान भाषा में लिखा होता है। इस पे क्या लिखा है भाई, पहले मैं दिखा दूं आपको। ये तो रिले का हो गया बेस, ठीक है ना, ये इसका मेन टाइमर हो गया, ठीक है ना, ये पूरा टाइमर का पार्ट है, ये इसका पूरा का पूरा क्या है, बेस पार्ट है, ठीक है ना। अब पूरा समझते हैं, सबसे पहले कनेक्शन समझते हैं। आपको इस प्रकार की रिले कहीं भी देखने को मिले, किस प्रकार वर्क करेगी ये, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनो। बस रिले ही है, पर इसमें एक चीज हो गया, इसमें टाइमर लगा हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में टाइमर लगा हुआ है, वो क्या करेगा, इंस्टेंटली पावर को ऑन नहीं करेगा। देखो मेरी बात सुनो, दो प्रकार के टाइमर, एक होता है ऑन डिले, ऑन डिले टाइमर। इसका मतलब है कि कोई भी सप्लाई जब ऑन होगी ना, वो थोड़ा बहुत टाइम लेगी। कितना टाइम लेगी, वो टाइम डिपेंड करता है आप कितने पे सेट करते हो। जैसे आपने 5 सेकंड कर दिया, 5 सेकंड कर दिया, आपने 10 सेकंड कर दिया, ठीक है ना, आपने 15 सेकंड कर दिया, आपने 20 सेकंड कर दिया। यानी ये जो रिले है, इसको अगर पावर भी मिल जाएगी, इसकी कॉइल को पावर मिल भी जाएगी, तो भी ये इतने टाइम के बाद ये ऑपरेट होगी। ये बात याद रखना। टाइम रिले का मतलब क्या होगा कि आप चाहते हो कि आप जब कमांड देते हो ना, तो कमांड देते ही इंस्टेंटली वो मोटर चालू ना हो। कब चालू हो, या तो पहले कोई पीएलसी कमांड दे कि एक सिलेंडर आगे आ रहा हो, थोड़ा दूरी वो तय करे, उसके कुछ टाइम लगे, मतलब 5 से 10 सेकंड लगे, उसके बाद मोटर चालू हो। टाइमर रिले का मतलब ये होता है, काम तो स्विचिंग का करेगी, ऑन ऑफ का काम करेगी, पर वो करेगी कुछ सेकंड के बाद। जैसे लाइक इसको आप पहले आप इसका समझो, पहले आप इसका समझो, क्या वायरिंग समझो। ये रिले है, इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है, सब कुछ लिखा होता है, बस आप देखते नहीं हो। 2 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर को क्या देना है, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, इस बेस पे देखने को मिलेगा। जैसे 2 नंबर हो गया, जैसे मान के चलो ये 7 नंबर हो गया, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपने क्या किया, सप्लाई का जो वायर है इसमें जोड़ दिया 250 वोल्टेज एसी, ठीक है ना, एसी जोड़ दिया आपने 250 वोल्ट जोड़ दिया, फेज जोड़ दिया, न्यूट्रल जोड़ दिया। अब ये किस प्रकार काम करेगा, एक चीज देखो, कॉमन कौन सा होता है, जैसे एक नंबर है, जैसे मान चलो इसमें ये कॉमन एक नंबर, ये वाला हमारा एक नंबर, ठीक है ना। इसको हम पावर देंगे, कोई भी यहाँ पे वायर कनेक्ट करेंगे, वायर में कनेक्ट करेंगे, जैसे एक नंबर में कनेक्ट कर दिया, तो एक नंबर का ऐसा बिहेवियर है कि ये एक नंबर हमारा, जो हमारा 3 नंबर के साथ एनओ है, ये जो 3 नंबर है ना, इसके साथ देखो इसमें क्या बिहेवियर है, इसका एनओ की तरह ओपन है यहाँ पे, तो ये एनओ है। कौन कौन है, एक नंबर और 3 नंबर। यानी जो आप एक नंबर में सप्लाई दोगे, तो वो जब ये रिले ऑफ होगी उस कंडीशन में, वो 3 नंबर से सप्लाई बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। और जो इसमें 4 नंबर है ना, ये देखो यहाँ पे 4 नंबर है, वो यहाँ पे क्लोज्ड है, एनसी है। जब ये रिले ऑफ होगी, तो अगर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, तो एक नंबर और 4 नंबर के अंदर बी पाएगी, एक नंबर और 4 नंबर के अंदर बी पाएगी, यानी इसकी तरह ही एनसी है। तो एक नंबर और 4 नंबर क्या है, एनसी टर्मिनल। कहां दिक्कत आ रही है कनेक्शन करने में, सेम सेकंड एक और है कि जो 8 नंबर है ना, वो कॉमन पॉइंट है, 8 नंबर है, कॉमन है, ठीक है। जो क्या बिहेवियर करता है, जो मेरा 8 नंबर है, वो ये मेरा 6 नंबर के साथ क्या बिहेवियर कर रहा है, 8 और 6 क्या है, एनओ है। यानी जब मेरी जो रिले ऑफ होगी, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे मेरा 8 नंबर और जो 4 नंबर के बीच में, 6 नंबर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, पर मेरा जो 8 नंबर है ना, इसका बिहेवियर इसके साथ अलग है। किसके साथ, 5 नंबर के साथ पूरा जुड़ा हुआ है। 8 नंबर और मेरा 5 नंबर क्या है, एनसी टर्मिनल। क्या दिक्कत आ रही है, एनओएनसी के कनेक्शन करने में क्या दिक्कत आ रही है। रही बात टाइमर की, तो टाइमर तो अपना काम खुद करेगा। उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें इतना करना होता है, इसकी नोब को घुमाया आपने, 10 सेकंड पे सेट कर दिया, नोब को घुमाया 10 सेकंड पे सेट कर दिया, तो फिर हुआ क्या कि 10 सेकंड के बाद
10 सेकंड के बाद जो तमाम जो इसमें एनओ है वो एनसी मिलेंगे, एनसी के एनओ मिलेंगे। मान के चलो मेरे कॉन्ट्रैक्टर की एक कॉइल है, कॉन्ट्रैक्टर कॉइल है, A2 को मैंने दे दिया यहाँ पे एन दे दिया, न्यूट्रल दे दिया, और फेज देने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसके 1 नंबर में फेज दिया, यहाँ से मैंने फेज दे दिया, कहीं से दे दिया, मेरे पास कोई भी पावर है, ठीक है ना, पावर थी मैंने दे दिया, पर मैंने फेज तो इसको दे दिया 1 नंबर पे, पर मैंने क्या कर रखा है, कनेक्शन कर रखा है 3 नंबर पे। तो भैया जब तक ये टाइमर ऑन नहीं होगा ना, तब तक इस 1 नंबर का एनओ है वो इसके साथ एनसी नहीं बनेगा, और एनसी नहीं बनेगा तो जब तक मेरी मोटर है वो ऑन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा तो मेरी मोटर है वो मोटर भी मेरी ऑन नहीं होगी। कब ऑन होगी? जब 10 सेकंड के बाद एक पूरे के पूरे टर्मिनल बदलेंगे, तो इसका जो 1 नंबर है वो 3 नंबर में से पावर निकालनी स्टार्ट कर देगा, एनओ का एनसी बन जाएगा, उसमें मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, तो मेरी मोटर भी रन करवाएगी। क्या समझे आप? टाइमर चाहे कोई भी हो, चाहे ऑन डिले हो, चाहे ऑफ डिले, जितने भी टाइमर आप स्टार डेल्टा में भी काम लो, सेम तरीके से काम करते हैं। ऑफ डिले टाइमर का काम होगा, कोई भी आपका जैसे मान लीजिए टॉयलेट है, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, बाहर निकलते वक्त है ना, जो आपके गेट में ऑटोमेटिक लगा हुआ स्विच, या आप उसको कोई फैन है उसको आपने बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, ठीक है ना, उस कंडीशन में 10 सेकंड के बाद फैन है वो ऑफ होगा। ऑफ डिले बंद तो होगा, पर कुछ सेकंड बाद बंद होगा। कितने सेकंड बाद होगा? निर्धारित टाइम। ऑफ डिले में एक निर्धारित टाइम के बाद ऑफ होगा। आपने सप्लाई ऑफ कर दी, सप्लाई ऑफ करने के 15 सेकंड आपने सेट कर दिया ना, तो 15 सेकंड के बाद आपका जो टाइमर है वो उस मोटर को ऑफ करवाएगा। यानी जितने भी एग्जस्ट फैन वगैरह सब लगे होते हैं होटल वगैरह में, किचन वगैरह में ना, वो क्या करते हैं कि बंद करने के 10 से 15 सेकंड बाद एक टाइम होता है, उतने टाइम वो चलेगा, उसके बाद के हमारा टाइमर उसको ऑफ करेगा। ऑन डिले का मतलब क्या होगा कि चालू तो करेगा पर कुछ सेकंड बाद करेगा। टाइमर लगा है तो टाइमर क्या करता है, ये देखो, इसको यहाँ पे देखो, सप्लाई मिलेगी ना, सप्लाई मिलती है यहाँ पे दिखा देगा ऑन है, और जब इसका टाइम कंप्लीट होगा अप कर देगा कि ये पिकअप कर लिया है, ठीक है ना, ये अप यहाँ पे इस प्रकार दिखाएगा। और कोई भी जो टाइमर है ना, तमाम तरह के टाइमरों का सेम काम होता है, ऑन डिले हो चाहे ऑफ डिले हो। हमारे इस प्रकार के सर्किट जो मेनली मोटर वगैरह में क्या हम ऑन डिले टाइमर है वो काम में लेते हैं, और बाकी ऑफ डिले टाइमर मैंने आपको बता दिया कि ये काम होता है। ये इसका नीचे वाला बेस होता है, कनेक्शन इसमें होते हैं, और ये पूरा का पूरा उसके ऊपर आगे ढलता है। कहाँ पे दिक्कत आ रही है मेरे को, आप ये बताओ? कहीं दिक्कत नहीं आ रही, बस सही तरीके से चीजों को किसी ने बताया नहीं, कभी पढ़े नहीं, इसलिए दिक्कत आ रही है। रिले और टाइमर आपको दोनों समझ में आ गए। रिले का बेस होता है, बेस में हमेशा हम कनेक्शन करते हैं, कॉइल की हमेशा एक सप्लाई होती है, उसको सप्लाई वोल्टेज हम देते हैं। तो हमारी साधारण रिले वो सीधे ऑन हो जाती है, तुरंत स्विचिंग कर देती है। और यहाँ पे देखो ये होल दिख रहे हैं ना, 8 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी आपको 1 2 3 इस प्रकार की 8 पिन मिलेंगे, ठीक है। ये बेस होता है, ये बीच में आता है इसमें होल में, और इस प्रकार ये पूरा पूरा काम करता है। टाइमर आपको समझ में आ गया? टाइमर का मतलब इतना ही है कि वो ऑन डिले थोड़ी देर वो रोक के ऑन करेगा मोटर को, और ऑफ डिले तो थोड़ी देर रोक के मोटर को मतलब क्या ऑफ करेगा, यानी इंस्टेंटली ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसमें ये होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगता है, उसको एक बार कमांड मिलेगी ना, अच्छी भली इसको पावर मिल जाए, पर इसमें जो सिस्टम जैसे लगा है उस प्रकार ही वो 10 सेकंड के बाद ही सिस्टम को क्या करेगा, ऑन करेगा। आपको टाइमर फोन समझ में आ गया ना? आपको एक चीज और दिखा दूं, एक बार दोबारा ध्यान से देखो, ये इसका बेस है, बेस में कनेक्शन कोआइल, जैसे पीछे क्या था 7 नंबर और 2 नंबर को जैसे मान तुम्हें डीसी टाइमर है या फिर एसी टाइमर है, इसको फेज दे दिया, न्यूट्रल दे दिया, कोआइल को सप्लाई दे दी, इसमें से 1 नंबर 2 नंबर और 7 नंबर मेरा क्या है, पावर है, ठीक है, दे दिया मैंने, न्यूट्रल दे दिया ना। अब उसके बाद क्या है, 2 नंबर 7 में मेरा कॉइल टर्मिनल हो गए, दोनों को मैंने सप्लाई इस प्रकार ये कॉइल लगे, कॉइल का यही काम है कि ऑन एनर्जाइज करेगी, एनओ के एनसी बनाएगी, एनसी के एनओ बनाएगी। लगभग इलेक्ट्रिकल है ना, पूरा का पूरा एनओ एनसी पे काम करता है। पावर जितनी भी आती है ना हमारे पास आगे से, जहां भी ग्रिड से आती है, उस पावर से हम कोई भी मोटर को चलाते हैं, पर उसको चलाने के बीच में हम इतने प्रकार के सेफ्टी प्रोटेक्शन काम में लेते हैं, सब में एनओ एनसी होता है। ये देखो, या तो पावर को कम ज्यादा होता है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन करना होता है, या फिर उसके लेवल का पावर बढ़ाना होता है, या फिर उस पावर को ऑन ऑफ कराना होता है स्विचिंग के लिए, ऑटोमेशन के लिए, ठीक है ना। 2 नंबर है लाइन, और 7 नंबर क्या है, इसको मैंने न्यूट्रल दे दिया, ठीक है ना, न्यूट्रल फेज दे दिया। 1 नंबर कॉमन है जो एनसी है, 4 के साथ और 3 के साथ एनओ है, जैसे 1 नंबर मेरा क्या है, कॉमन है, सी है, जो मेरा क्या है, जो मेरा 4 नंबर के साथ एनसी है, जो मेरा 4 नंबर है ना, इसके साथ एनसी की तरह बिहेवियर करेगा, ठीक है। और जो मेरा क्या है, 3 नंबर के साथ एनओ है, 3 नंबर के साथ क्या है, मेरा एनओ है, बस, ठीक है। 8 नंबर मेरा कॉमन है, 8 नंबर मेरा सी है, कॉमन है। यहाँ पे मैं कोई सप्लाई दूंगा, मैं इसको डबल काम भी ले सकता हूँ, यहाँ पे फेज ला के दे दूंगा सेपरेट, उसको मैं कैसे निकालता हूँ, 5 या 6 नंबर वो मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। 8 में 5 के साथ एनसी है, 8 नंबर है वो 5 नंबर के साथ इस प्रकार है, याद रखना। और जो मेरा इसके साथ है 6 नंबर के साथ मेरा एनओ है, बस ये लो, ये मेरा एनओ, एनसी, एनसी,
बस इस प्रकार आपको कनेक्शन करने होते हैं। आपने यहाँ पे 8 नंबर पे लाके दे दिया, कोई सप्लाई सेपरेट, जो कि ये सप्लाई का कुछ नहीं है, ये 2 नंबर 7 नंबर को सप्लाई इसको इसकी कॉइल को एनालाइज करने के लिए, समझ रहे हैं बात को। 1 नंबर को सप्लाई देना है, कॉमन है ये, कॉमन देने के बाद 4 नंबर में स्टार्टिंग में एनओ है, ये एनसी है, देखो 4 नंबर के साथ एनसी है, ये पावर यहाँ से निकल रही है। जब इसको सप्लाई नहीं मिली उस कंडीशन में बंद रिले में मिल रही है, और जैसे रिले ऑपरेट होगी ना, तो देखो ये पावर यहाँ से तो स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ वाली बंद हो जाएगी, यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार के कॉमन टर्मिनल होते हैं, आपको सब कुछ देखने को मिलता है, सब के डायग्राम साथ में दिए होते हैं, वो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। पर आपको कम से कम थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर देखना होता है कि यार चीजें हैं क्या। ऐसा नहीं सीनियर ने बोला कि वो रिले चेंज कर दो, तो आपने क्या किया, रिले निकाली, डाल दी, आपका काम खत्म हो गया। क्यों? क्या आपको ताऊ उम्र तक हेल्प ही करनी है, आपको नहीं सीखना है। सीखने में एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत दिमाग की बहुत बच्चे वो नहीं लगाना चाहते, जो कि मैं देख रहा हूँ कि 8-10 साल से के लोग काम कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री में बहुत बेस्ट वो नहीं सीख पाए, बहुत ही चीज यहाँ पर सीख नहीं पाए, या तो अच्छी गाइडलाइन नहीं मिली, कई बार क्या था सीनियर भी नहीं सिखाता, तो सीनियर कहीं नहीं सिखाता है, एक कंपटीशन की भावना बनी रहती है। हमने भी वो टाइम देखा है कि जो 12 नंबर का स्नैपर लेके आओ, हम 12 नंबर का स्नैपर पेटी से लाने जाते थे, जब रिटर्न भाग के आते थे तो बोलते थे यार इसकी तो नीड ही खत्म हो गई, क्योंकि जब मैन कनेक्शन करने होता है ऐसा होता है, फील किया सब कुछ होता है, फिर भी सीनियर के साथ अच्छा बिहेवियर रखे, बैक टू बैक के साथ चलते हैं कदम से कदम, तो बात बन जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझो कोई सिखाने वाला नहीं है यार, सिखाने के तमाम जो प्लेटफॉर्म है, टूसी अटैक का प्लेटफॉर्म भी आपके लिए मैंने बना रखा है, जो मैं बेसिक से बेसिक बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप इस तरह का पूरा सिस्टम सीखना चाहते हैं, पूरा का पूरा आप ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, सारा का सारा इलेक्ट्रिक काम आप जीरो से लेकर टॉप तक सीखना चाहते हैं, तो सर हम कैसे सीखें। उस अटैक का फील्ड टू फैक्ट्री मास्टर कोर्स, जो मैं फील्ड में खुद काम करता हूँ, जो फैक्ट्री में जितना भी वर्क किया है, जो भी अभी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सारा का सारा सिखा रहा हूँ, साइट पर होने वाला काम का सारे के सारे वीडियो दे रहा हूँ, वहां पे एक एक वायर के कनेक्शन बैक टू बैक में करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे कनेक्शन ऐसे होगा, प्रॉपर बता रहा हूँ, ठीक है ना। 45 डे कंप्लीट होने के बाद आपको एक ISO सर्टिफिकेट भी दूंगा जो प्रॉपरली अप्रूव्ड है, ठीक है ना। एक कोर्स करने के बाद बंदा 25,000 से 1 लाख रुपए की सैलरी भी कमा सकता है, आम बात है। जिसको अच्छा काम आता है वो किसी कंपनी में एज ए कंसल्टेंट काम कर लेगा, वो कंपनी के सहायक के रूप में काम कर लेगा, अच्छी खासी पोस्ट एज ए इंजीनियर एज ए HOD तक चला जाए, वो खुद कॉन्ट्रैक्टर बन जाएगा। मेरा काम क्या है, जो मैं साइड पे सिखा रहा हूँ वो बच्चों को सिखा रहा हूँ कि भाई आप ऐसे करो, तो वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, आसानी से वो लाखों कमा सकता है। वो चाहे तो पूरी जिंदगी 9 से 18,000 के बीच में गुजार सकता है, वो सब सीखने पे डिपेंड करता है। तो सीखना पड़ता है, सीखोगे तभी कमाओगे। और मैं आपको बताऊं स्किल हमेशा सीखनी पड़ती है, सभी स्किल की वैल्यू होती है, ठीक है ना। उसके बाद 100% रियल इंडस्ट्री डाटा मेरा जो कोर्स आधारित है, और आपको मैं पूरा इंडस्ट्री में आने वाले तमाम जो ट्रबल शूटिंग हो सारा सारा प्रैक्टिस सिखा रहा हूँ इस कोर्स के अंदर। टू शैटा का फील्ड टू फैक्ट्री मास्टर कोर्स है, कहां देखने को मिलेगा, टू शैटेक ऐप को डाउनलोड कर लो, बार बार समझा रखा है, टू शैटेक ऐप डाउनलोड कर लो, आज इस कोर्स को बाय कर लो और अपने आप को एक नई दिशा दो, क्योंकि सीखना आपका प्रथम कर्म बनता है, अपने आप को आगे करना, अपने आप को बूस्ट करना आपका प्रथम धर्म है, आपको आगे बढ़ाना, बाकी सब चीज काम सेकेंडरी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो ना, तो अभी टू शैटेक को आप जहीं भी देख रहे हैं ना, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो हम इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। और हाँ, ऑफर का जो ये प्राइस है बहुत ही लिमिटेड टाइम तक ये रहेगा, एक टाइम के बाद इसकी बहुत ज्यादा प्राइस भी हो जाएगी, तो आज बाय कर लीजिए।